So today we will discuss about basic concept of partnership. ठीक है, हम पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है कि पार्टनरशिप क्या होती है. बट पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं जो आपको पढ़ाऊंगा मैं चीज़ें आपको थोड़ी बहुत डीपली पढ़ाऊंगा. ठीक है ना, मेरा वीडियो देख रहे हो तो चीज़ों को आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं 11th-12th मैंने पास करी है, तो मेरे को भी किसी ने डीपली नहीं पढ़ा, इस कारण कभी मेरे अच्छे नंबर नहीं आए. बट मैं जब सीए में आया तो मैं सीए करने लगा तो मेरे को चीज़ों को समझ में आया कि चीज़ों को सीए पास करने के लिए डीपली अपने को चीज़ों को समझना पड़ेगा. क्योंकि मेरे कई स्टूडेंट ऐसे हैं, स्टूडेंट मतलब मेरे फ्रेंड ऐसे हैं जिनकी 54% भी थी, वो भी सीए बन गए. जिनकी 80% थी वो सीए नहीं बन पाए, जिसकी 92 थी वो भी सीए नहीं बन पाए. तो कई दिन 92 वाले सीए बन भी गए, कई दिन नहीं बन पाए. तो यहाँ सीए की बात नहीं हो रही, बात ये हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कंसेप्ट की. ठीक है ना, कि क्योंकि मैं स्कूल में पीछे पीछे बैठने वाला, ठीक है ना, और मेरे को इतना कोई आगे आगे ध्यान देते थे, इतना कुछ पढ़ाते नहीं थे, फिर भी पास हुआ कैसे ना कैसे स्कूल से. तो चीज़ों को मैंने एब्जॉर्व करना सीखा कि भैया चीज़ों को समझना पड़ेगा. काम मैं बड़ी मुश्किल से पास होने वाला, अब मेरे को पूरी अकाउंटेंसी अच्छी तरह आती है, क्योंकि मैंने खुद, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो एज ए स्टूडेंट समझ के मैं अपने आप को खुद को पढ़ा रहा हूँ एक तरीके से, कि मेरे को क्या क्या कमियाँ लगी थी स्टूडेंट में, वो कमियों को मैं आपको बताना चाहता हूँ. कि भैया स्टूडेंट पढ़ते हैं, कई दिन पूछते नहीं है क्या चीज़ कमियाँ होती है, तो वो कमियाँ डिस्कस करते हैं अपन, कैसी कैसी चीज़ें चलती हैं. ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक. ठीक है ना, आपको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना आपको अच्छा लगे तो, अदरवाइज नहीं करना. ठीक है ना, तो पढ़ते हैं अपना बेसिक कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप. ठीक है ना, तो जो अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप का, वो थ्योरेटिकल भी है अपना प्रैक्टिकल, दोनों उसके अंदर दोनों पार्ट मिक्स है. ठीक है ना, कई दिन पहले थ्योरी पढ़ाएंगे. मेरा मानना गलत है, मैं नहीं मानता ये, मैं स्टूडेंट की तरह आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे फ्रेंड की तरह हैं, मैं अपन फ्रेंड है सारे. तो अपने को पहले क्या करना है, प्रैक्टिकल करना है. अब मैं आपको बोलूँ कि कार चलानी सीखनी है भैया, ऐसे 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 कार चलेगी, एक तो मैं आपको बोलूँ भैया ऐसे करना वैसे करना वैसे करना, एक तो थ्योरी पढ़ाऊँ और डायरेक्ट जाके आपको प्रैक्टिकल कराऊँ, तो प्रैक्टिकल ज़्यादा ईजी रहेगा ना. तो वही मैं फॉलो करता हूँ भैया. मैं जहाँ तक पढ़ा हुआ हूँ तो मैं तो यही मानता हूँ कि भैया पहले प्रैक्टिकल करूँ. प्रैक्टिकल आ जाएगा तो अपने आप क्या आ जाएगी, थ्योरी अपने आप माइंड में बैठ जाएगी. अपने को खुद कार चलाना सीख के लोग ज्ञान दे देंगे, ऐसे ऐसे ज्ञान बांटेंगे. तो ज्ञान बांटना आसान है, पहले ज्ञान को समझते हैं. तो पहले बात करते हैं कि पार्टनरशिप जो अपना चैप्टर है उसमें है क्या. पार्टनरशिप क्या होती है, सब जानते हैं भैया क्या होती है पार्टनरशिप. कोई 2 और मोर पर्सन आपस में मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, लिख लो भैया. नोट्स है, नोट्स मैं आपको दे दूंगा. ठीक है ना, आपको नीचे मिल जाएंगे नोट्स आप ले लेना, आपको लगे तो नोट्स आप ले सकते हो आराम से. बाकी मेरा वीडियो देखना, मेरे अकॉर्डिंग पढ़ना है, अच्छे नंबर लाने हैं तो सिंपल सी बात है, अपने को प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा. अपनी जो एजुकेशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल बनते हैं, रटते नहीं, चीज़ों को समझते हैं डीपली. मैं आपको समझाऊंगा नहीं, मैं आपको अपन चीज़ों को समझेंगे, चीज़ें एक्चुअल में सारी बनी कैसे हैं. तो वो चीज़ें अपने को यहाँ पे समझने की, चीज़ें एक्चुअल में कमबख्त बनी कैसे हैं, वो चीज़ें अपन सीखेंगे. अपन चीज़ों को बनाना सीखेंगे, पढ़ना नहीं सीखेंगे, बनाना सीखेंगे. तो अपन पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप. ठीक है ना, तो इसमें देखो एक तो आपकी क्या है, पार्टनरशिप की मीनिंग है. मीनिंग ये थ्योरेटिकल पार्ट है अपना. ये कौन सा हो गया, ये अपना थ्योरेटिकल पार्ट हो गया. ठीक है, पार्टनरशिप डीड ये भी क्या हो गया, अपना थ्योरेटिकल पार्ट हो गया. बाकी अपने फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है. ठीक है, अब कैपिटल क्या होती है आपको पता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है पता है, फिर मैं आपको दोबारा बता दूंगा. फिर क्या होता है गारंटी. अब ये क्या भला है ये भी पढ़ेंगे. और ये क्या होते हैं अपने पास्ट एडजस्टमेंट होते हैं, ये क्या होते हैं, ये भला होती है. तो अपने कितने यहाँ पे, ये अपने प्रैक्टिकल पार्ट हो गए. ये कौन से हो गए अपने, ये अपने प्रैक्टिकल हो गए. तो यहाँ पे अपने 2 थ्योरेटिकल और ये बाकी 4 क्या है अपने प्रैक्टिकल. टोटल कितने पार्ट हो गए अपने, 6 पार्ट यहाँ पे हो गए. बात समझ में आती है. और एक चीज और है जो मैं लिखना भूल गया, लिख देते हैं भैया. क्या चीज है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, मेथड. कौन से, मेथड ऑफ पार्टनरशिप. ये थोड़ी भी है कि पार्टनरशिप स्टार्ट कर दी और चल रहा है काम, नहीं भैया. मेथड फॉलो करने पड़ते हैं, मेथड के अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ता है. क्योंकि अकाउंटिंग लिखना है भैया, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, लिखना होता है. तो कैसे कैसे चीजों को लिखना है, तो वो आपको मेथड सिखाएंगे. बहुत ईजी है लिखना. तो अपने यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे अपने 1 2 3 4 और 5, कितने, 5 प्रैक्टिकल हो गए और अपने 2 क्या हो गए, थ्योरेटिकल. टोटल कितने टॉपिक हो गए अपने, 7 टॉपिक हो गए. बात समझ में आती है. तो एक एक करके चीजों को डिसाइड करेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से. तो मेरे अकॉर्डिंग तो भैया देखो, मीनिंग तो बाद में पढ़ लेंगे कि क्या क्या मीनिंग होती है. मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ ही निकाल दूंगा मीनिंग, आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगी चीजें. ठीक है ना, तो वो बात अपन करते हैं. तो अपन धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं. ठीक है ना, तो अपन एक काम करते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं. किसके बारे में, अब किसके बारे में पढ़ाऊंगा मैं आपको बताऊंगा नहीं. मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, अपन देखो चीजों को बनाना सीख रहे हैं, अपन चीजों को रटना नहीं सीख रहे. चीजों को अपन रटना नहीं सीख रहे, अपन चीजों को बनाना सीखेंगे कि कैसे चीजें बनती है. देखो ठीक है,
और वीडियो को पूरा देखो, बिल्कुल स्किप मत करना, नहीं तो कोई चीजें रह जाएंगी बीच बीच में, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे समझते हैं इस चीज को, ठीक है। अब मान लीजिए पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि भैया आपके पार्टनर है, कम से कम कितने, 2 पार्टनर। अब आगे अपने आप समझ में आ जाएगी चीजें, जैसे मान लीजिए कौन है, ए और बी है। अब मान लीजिए सी भी मान लेते हैं कि 3 पार्टनर है, कम से कम कितने होने चाहिए, 2। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं वो अपन बाद में डिसाइड करेंगे, और ऐसा क्यों हुआ कि मैक्सिमम लिमिट क्यों लगी वो भी अपन डिसाइड करेंगे, कि कम से कम 2 होते हैं। 2 तो आपको पता है भैया क्यों होते हैं, क्यों, क्योंकि भैया 2 के बिना पार्टनरशिप होगी नहीं, तो कम से कम कितने पार्टनर होते हैं, 2 पार्टनर होते हैं। तो भैया पार्टनरशिप ने फर्म बनाई, क्या बनाई भैया, पार्टनरशिप स्टार्ट करी है। तो पार्टनरशिप मतलब क्या करेंगे, एक टाइप का बिजनेस करेंगे, क्या करेंगे, एक टाइप का बिजनेस करेंगे। तो भैया पार्टनर जब मिलकर बिजनेस करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फर्म। क्या होते हैं, उसको बोलते हैं फर्म, ठीक है ना। तो कम से कम कितने पार्टनर होती है, 2 पार्टनर होने चाहिए। मैक्सिमम क्या होता है, बट कभी करेंगे मैक्सिमम, कभी 100 भी होता है, कभी लिमिट 100 आई थी, कभी 50 आई थी, कभी कंपनी एक्ट। कैसे कंपनी एक्ट समझना, पार्टनरशिप के अंदर 2 एक्ट अप्लाई होते हैं, एक तो कंपनी एक्ट भी होता है, कंपनी एक्ट होता है, देखो एक कंपनी एक्ट होता है आपका, ठीक है। कंपनी एक्ट कब आया था, 1956 में आया था, फिर उसमें अमेंडमेंट होते रहे, फिर 2003 था, फिर 2013 था। तो ऐसे क्या होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं, अमेंडमेंट होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। तो जब पार्टनरशिप थी ना, उसके ऊपर कंपनी एक्ट भी था। कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि पहले 100 आया करते थे कि एक फर्म है ना आपकी, उसमें मैक्सिमम पार्टनर किस हो सकते हैं, आपके मैक्सिमम पार्टनर आपके 100 हो सकते हैं। लेकिन एट प्रेजेंट अभी की बात करें, अभी की, तो अभी जो मेंबर हैं वो कितने कर दिए, 50 कर दिए। तो ये कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग है, ये पार्टनरशिप एक्ट नहीं है। जो आपका पार्टनरशिप जो एक्ट है 1932, उसके अकॉर्डिंग तो भैया आपकी 2 लिमिट है। अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हो, कौन सी कर रहे हो, बैंकिंग वाली, कौन सी, बैंकिंग की, और एक कौन सी होती है आपकी, एक होती है नॉन बैंकिंग। अब ये बैंकिंग और नॉन बैंकिंग क्या होती है, अगर मैं हलवाई हूं तो मेरा बिजनेस नॉन बैंकिंग का, या बैंक तो नहीं है। बैंक का काम मतलब एसबीआई हो गया, आईसीआई गया, पंजाब आईसीआई हो गया, पंजाब नेशनल हो गया, ये सारे क्या हो गए आपके, बैंक हो गए। तो वो बैंक, वो क्या काम कर रहे हैं, बैंक का काम कर रहे हैं। तो बैंकिंग, अगर आप दोस्तों को मिलकर बैंक का बिजनेस खोलना है तो आपको कम से कम 2 और मैक्सिमम कितने, 10 पार्टनर बनने होंगे। मैक्सिमम कितने पार्टनर होंगे, 10। बैंकिंग कर रहे हो, और अगर नॉन बैंकिंग है तो वो मिनिमम वही 2 और मैक्सिमम कितने होंगे, 20 होंगे, ठीक है। तो ये एक्ट अप्लाई होता है। ये आप क्या पढ़ रहे हो, पार्टनरशिप पढ़ रहे हो। तो पार्टनरशिप के ऊपर जो आप पढ़ते हो ना कि मैक्सिमम आपके 50 पार्टनर होंगे, वो किसके अकॉर्डिंग, वो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग है। बात समझ में आती है। लेकिन पार्टनरशिप जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग, 1932 के अकॉर्डिंग, अगर आप बैंकिंग कर रहे हो, बैंकिंग का बिजनेस कर रहे हो, तो मैक्सिमम कितने होंगे आपके, 10 होंगे। और नॉन बैंकिंग है, आप कोई दूसरा काम कर रहे हो, तो कितने होंगे आपके, 20 होंगे। तो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग 50 है, और पार्टनरशिप एक्ट है जो अब जो चल रहा है, जो था कौन सा था, 1932 था, उसके अकॉर्डिंग फिर ये मेंबर थे। बात समझ में आती है। तो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग ये है और इसके अकॉर्डिंग ये है। ये आपको ध्यान में रखनी है, छोटी छोटी बातें हैं ये, ठीक है। उसके बाद में ये देखो, सिंपल सी मीनिंग सिंपल सी निकल के आ गई। एक्ट के अकॉर्डिंग में कितने पार्टनर होते हैं, कितने पार्टनर आपके नहीं होते, ठीक है। तो कम वक्त ये ढंग से साफ भी नहीं होता उसके अंदर, ठीक है। अब देखो पार्टनर हुए, पार्टनर मिली क्या स्टार्ट करी, एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करी। क्या स्टार्ट करी, एक फर्म स्टार्ट करी, ठीक है। अब फर्म का मतलब बिजनेस स्टार्ट किया, तीनों ने मिलकर स्टार्ट कर दिया। बात समझ में आती है, ठीक है भैया। तीनों अच्छे दोस्त थे। तो भैया अगर कोई आप पार्टनरशिप कर रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, तो उसके बीच क्या होना चाहिए, उसके लिए आपके बीच में कॉन्टैक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉन्टैक्ट होना चाहिए। बिना कॉन्टैक्ट के काम करोगे तो सही नहीं है वो, ठीक है ना। तो भैया जो पार्टनरशिप होती है ना, वो आप खोल लो कभी भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कंपनी खोलनी है तो कंपनी के लिए आपको गवर्नमेंट से, सेबी से, आपको सेबी क्या होती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो वहां पे क्या होता है, अलग अलग रजिस्ट्रेशन होता है कंपनी का, तो कंपनी बनती है। अदरवाइज कंपनी आप नहीं बना सकते। पार्टनरशिप के लिए किसी की जरूरत नहीं है। मेरे को दोस्त को मिलकर एक दुकान खोलनी है, एक 50 का ठेला लगाना है, तो मैं गवर्नमेंट के पास जाऊंगा ठेला लगाने के लिए, नहीं भैया, दोनों ने मिलकर खोल लिया। तो वो ठेला भी तो भैया पार्टनरशिप है, दोनों दोस्तों ने मिलकर खोली है। तो पार्टनरशिप का मतलब ये नहीं कोई बिल्डिंग है उसमें बढ़िया चमकीले लाइट लग रही है, फ्रिज लग रही है, एसी लग रही है, नहीं भैया। पार्टनरशिप 85 का ठेला भी हो सकता है, दोनों दोस्तों ने मिलकर ठेला लगा लिया 85 का, तो वो भी आपकी, उन दोनों की क्या है, वो पार्टनरशिप है। और दोनों कैसे करते हैं वो उनकी मर्जी है। तो दोनों ने पार्टनरशिप करी है भैया, दोनों ने ठेला लगाया अपने 85 का, मेरे दोस्त ने मिलकर, तो वो भी अपनी क्या हो सकती है, वो भी अपनी पार्टनरशिप है। बात समझ में आती है। ABC हम तीनों ने मिलकर 85 का ठेला लगा लिया मेरे दोस्तों ने, तो वो भी मेरी पार्टनरशिप है कि वहां पर तो ठेला लगाते हैं यार, अपनी वो एक फर्म हो गई छोटी सी, अपना ठेला अपनी फर्म हो गई, जो भी पैसा आएगा अपना आपस में बांट लेंगे। बात समझ में आएगी। तो आपकी जो फर्म है,
आपने जो 85 का ठेला लगाया, क्यों लगाया भैया? क्या ऑब्जेक्ट है आपका? अपना ऑब्जेक्ट है प्रॉफिट अर्न करना। क्या करना? प्रॉफिट कमाएंगे भी अपन तो अपना ठेला लगा के, 85 बेचेंगे, जो भी पैसा आएगा, और फिर क्या करेंगे? उसको आपस में बांट लेंगे। तो आपने क्या किया? उसको बराबर बराबर बांटा। तो इससे जो भी प्रॉफिट हुआ उसको आपने क्या किया? बांटा। बांटा मतलब उसको शेयर किया। किस रेशो में? रेशो का मतलब क्या होता है कि आपने कैसे कैसे बांटा। अब तीनों ने क्या किया? यार मैं भी आधा लूंगा, ये भी आधा, मतलब 3 टुकड़े कर लिए। 3 टुकड़े मतलब 1:1:1, मतलब उन्होंने क्या कर लिया? रेशो डिसाइड कर लिया कि अपन तीनों एक 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 ले लेंगे। मतलब 1:1:1 मतलब 1:1:1 मतलब 3 टुकड़े कर लिए, 1 2 3 टुकड़ों में बांट देंगे, जो भी प्रॉफिट होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो यहाँ पे देखो मीनिंग में निकल के आ रही है पार्टनरशिप की, क्या कि कम से कम कितने। अब देखो मीनिंग बाद में बात करते हैं, पहले बात करते हैं फीचर्स की। अब बोलते हुए पार्टनरशिप के फीचर क्या होते हैं, तो फीचर क्या हो गए भैया कि कम से कम कितने पर्सन होनी चाहिए? 2। ठीक है। कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग मैक्सिमम कितने होंगे? 50 होंगे। और पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग कितने थे? बैंकिंग में अपने 10 थे और नॉन बैंकिंग में कितने थे? अपने 20 थे। ठीक है। तो ये भी अपने एक फीचर हो गया। उसके बाद में पार्टनरशिप क्यों करते हैं भैया? बिजनेस को चलाने के लिए पार्टनरशिप करते हैं। ठीक है ना। मतलब देखो उसके बाद में उनका ऑब्जेक्ट क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना और उस प्रॉफिट को आपस में बांटना। तो ये एक फीचर हो गया। क्या हो गया? देखो सिंपल याद करना कि 2 या 2 से अधिक 2 या मोर पर्सन आपस में मिलेंगे, पहला भैया। दूसरा क्या करने के लिए? बिजनेस करने के लिए। तीसरा उस बिजनेस को करा भैया उसको चलाने के लिए, उससे प्रॉफिट अर्न करने के लिए और आपस में उसको प्रॉफिट को बांटने के लिए। ठीक है ना। अब ये देखो 5 फीचर ऐसे निकल के आ गए, रटने की जरूरत ही नहीं है कि 2 या मोर पर्सन आपस में मिले, बिजनेस स्टार्ट किया, एक फर्म स्टार्ट करी, किसके लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए और उस प्रॉफिट को बांटने के लिए। बात समझ में आ गई? अब लास्ट एक आता है बच्चों को तो कई बार समझ में नहीं आता। क्या नहीं आता? क्या बिजनेस को कैरी कौन करेगा? फीचर मतलब क्या क्या उसकी बातें हैं। ठीक है ना, वो रटना नहीं चीजों को। ठीक है ना। जैसे मैं मेरे दोस्त ने 85 का ठेला खोला, हम दोनों ने मिलकर खोला, हम 2 हो गए। क्यों खोला है भैया? ठेला बिजनेस करने के लिए। और क्यों? प्रॉफिट कमाएंगे और आपस में उसको ठेले के प्रॉफिट को अपन बांटेंगे आपस में। ठीक है ना। यहाँ पे कौन है? ए बी और आपका कौन है? सी है। ठीक है ना। तो बिजनेस कौन करेगा? देखो पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? पार्टनर मतलब सबकी इक्वल परमिशन होती है भैया कि कोई भी काम करना है फर्म में, तीनों मिलकर आपस में काम करेंगे। अगर मान लीजिए किसी काम के लिए सी ने मना कर दिया कि नहीं भैया वो काम नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब वो काम नहीं होगा। अगर इन दोनों ने बोला काम होना चाहिए, काम होना चाहिए से मना कर दिया, इसका मतलब वो काम नहीं होगा। ठीक है ना। इसने मना कर दिया, इसने हाँ कर दी, इसने हाँ कर दी, फिर भी वो काम नहीं होगा। इसने हाँ कर दी, इसने मना कर दिया, इसने भी हाँ कर दी, वो भी काम नहीं होगा। हाँ इसने हाँ कर दी, इसने हाँ कर दी, इसने हाँ कर दी, तो वो काम होगा। तो फर्म का मतलब क्या हो गया कि जो भी आप फर्म चला रहे हो उस फर्म के अंदर क्या होना चाहिए? सबकी इक्वल परमिशन होनी चाहिए। ठीक है ना। जब सारे किसी बात के ऊपर एग्री होंगे ना तो ही वो काम होगा। अगर कोई एग्री नहीं है, एक बंदा भी एग्री नहीं है, तो वो काम नहीं होगा। बात समझ में आती है? तो ये पार्टनरशिप के अंदर सबसे मेन बात है, ये आपको ध्यान रखनी है कि पार्टनरशिप का कोई भी काम होगा उसमें तीनों एग्री होनी चाहिए। ऐसे तो भैया एग्री नहीं हो तो सोचो क्या होगा? ऐसे ए और बी सोचे, ए और बी ने सोचा कि सी को निकालते हैं फर्म से मिलके, इन्होंने कोई बात कर ली भैया कि इसको निकालते हैं, तो नहीं निकाल सकते भैया जब तक सी नहीं चाहेगा। हाँ कोई गलत काम, कोई गलत बात साबित नहीं हो जाए, वो केस अलग होते हैं कि कोई गलत बात साबित नहीं हो जाए। कुछ गलत काम कर रहा है मान ले फर्म के अंदर, अभी बोलेगा भाई मैं चाहूँगा तो अभी निकलूंगा नहीं भैया, उस केस में फिर वो कोर्ट वगैरह में केस चलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो हो सकता है। बात समझ में आती है? तो वो चीज़ अलग है। लेकिन बाकी फर्म का जो भी काम होगा ये दोनों अपनी मर्जी से नहीं करेंगे, इससे पूछ के करेंगे, इसके साइन होंगे भैया जब भी आगे काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। फर्म मतलब बिजनेस, बिजनेस मतलब तीनों मिलके कर रहे हैं भैया। तीनों मिलके मतलब कोई भी बंदा सोचो, अब सोचो यार तीनों का काम, तीनों एग्री क्यों होनी चाहिए? क्योंकि भैया सोचो ये तो इनकी फर्म है, अपना आ रहे हैं काम करवाने इनसे, तो भैया अपन इनसे काम करेंगे तो अपन जो भी इनसे पैसा लेंगे देंगे वो इनकी फर्म से करेंगे, इनसे करेंगे। अपन तो बिजनेस को जानते हैं, इनको नहीं जानते अपन। अब अगर मैंने एप्पल का फोन खरीदा, नोकिया का फोन खरीदा, सैमसंग का परचेज किया, तो मैं तो सैमसंग कंपनी को जानूंगा ना, कल को कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं मालिक को जानूँ। तो ऐसी कोई थर्ड पार्टी आके इनसे कोई कॉन्टैक्ट कर दिए, तो कॉन्टैक्ट के केस में क्या होगा? इनसे कॉन्टैक्ट कर दिए तो उस केस में भैया वो तो किसको जाएगा? फर्म को जाएगा। और फर्म किसको जानती है? तीनों को जानती है। तो भैया उस केस में अगर कल को किसी तीसरी पार्टी को इसने मना कर दिया और इन दोनों ने कॉन्टैक्ट कर लिया और तीसरी पार्टी को नुकसान हो गया, तो थर्ड पार्टी को तो नुकसान हो, तो फर्म से मांगेगा, फर्म मतलब इन तीनों से मांगेगा भैया पैसा। बात समझ में आती है? इस कारण कोई भी फर्म का काम होता है ना उसके लिए तीनों का एग्री होना जरूरी होता है। ठीक है ना। अब आगे एक लास्ट पॉइंट रह गया। लास्ट पॉइंट क्या था? लास्ट पॉइंट ये था कि ABC है और फर्म को कौन कैरी करेगा? फर्म को कौन कैरी करेगा? या तो भैया तीनों मिलके करेंगे, या तो तीनों, पहला केस तीनों मिलके करेंगे, या फिर क्या पता यहाँ पे इस फर्म को A और B भी चला ले,
सी ने एग्री हो गया कि भैया मैं फर्म में इतना नहीं आऊँगा, मैं कौन सा पार्टनर हूँ, स्लीपिंग। अब स्लीपिंग क्या होता है बाद में डिसाइड करेंगे, बाद में पढ़ेंगे कि स्लीपिंग क्या होता है, कैसे बनते हैं। तो यहाँ पे सी ने कह दिया भाई तुम दोनों कर लो काम, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे सी ने मना कर दिया, तो वो सब एग्री हो गए, सब एग्री हो गए, तो यहाँ पे ए और बी काम कर सकते हैं, ठीक है ना। चाहे तो यहाँ पे कौन, बी और सी भी कर सकते हैं। ए बोला यार मैं नहीं आऊँगा, ए ने कहा मैं फर्म में नहीं आऊँगा यार तुम काम कर लो, और सब एग्री हो गए, ठीक है भैया बढ़िया, पैसा बचेगा, सैलरी बचेगी, उसने पैसा लगा दिया होगा बिजनेस में, क्या पता। अब यहाँ पे काम कौन कर सकते हैं, ए और सी भी कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है, क्योंकि वो क्या होगा यहाँ पे बी ने मना कर दिया, बी एग्री हो गया, हाँ भैया मैं नहीं करूँगा तुम कर लो, तो कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है अगर सब एग्री तो काम हो सकता है। और लास्ट ये भी हो सकता है कि ए बी और सी ने डिसाइड किया कि बिजनेस कौन करेगा, या तो ए करेगा, ओनली ए करेगा, बी और सी अपने घर रहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ सबकी एक्टिंग कौन करेगा, फर्म को ए चलाएगा। क्यों, क्योंकि बी और सी क्या हो गए, राजी हो गए, तो ए भी चला सकता है फर्म को, या चाहे तो यहाँ पे बी भी चला सकता है, या चाहे तो सी भी ओनली चला सकता है। तो बाकी बी चलाएगा तो ए और सी बैठेंगे घर पे, ठीक है, और सी चलाएगा तो ए और बी बैठेंगे। तो यहाँ पे ये चीज डिसाइड करनी है कि फर्म को कोई भी चला सकता है, बस कुल मिलाए क्या होना चाहिए, एग्री होनी चाहिए सारे कि भैया ए चलाएगा, दोनों तीनों एग्री हो गए, हाँ भैया मैं चलाऊंगा। अब जैसे मैं हूं, अब तुम दो मान ले दो स्टूडेंट है, ए बी सी है, तुम दोनों ने कह दिया कि सर फर्म को आप ही चलाओ, मैंने कहा ठीक है यार मैं चला लूँ। अब मैं मना कर दूं नहीं भैया मैं चलाऊंगा, पर तीनों मिलकर चलाएंगे, तो नहीं होगा केस। यानी फर्म को कोई भी चलाए तो जो चला रहा है वो और बाकी जो बंदे नहीं चला रहे वो सारे क्या होने चाहिए, उस पर एग्री होने चाहिए। तो फर्म को कोई भी चलाओ, गवर्नमेंट का तो मतलब ही नहीं है। या ठेला अगर मान लीजिए ठेला लगा लिया, हमारे शर्म आ रही है, मेरे को शर्म आती है यार, मैं तो पैसा लगाऊंगा यार ठेले में, पार्टनरशिप करते हैं लेकिन मेरे को शर्म आती है मैं खड़े होने में। अपन तो किसी एक काम करते हैं, पर तीनों मिलके किसी तीसरे बंदे रख लेते हैं, वो काम कर लेगा। तो कुछ भी काम हो सकता है फर्म के अंदर, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि भैया नहीं ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। तो ये तो हो गई बातें, देख लो मीनिंग भी मीनिंग जो अपन ने वो भी हो गई कि पार्टनरशिप क्या होती है, इसमें 2 और मोर पर्सन आपस में मिलकर कोई काम करते हैं, वो क्या होती है, वो फर्म होती है। सिंपल सी बात है, बाकी बुक की बातें बाद में कर लेंगे। बाकी फीचर्स क्या होते हैं कि भैया 2 पार्टनर मिलेंगे, कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा 2 या मोर पर्सन मिलेंगे, किस लिए, बिजनेस करने के लिए, क्यों, प्रॉफिट कमाने के लिए, उसको बांटने के लिए, और या तो एक करेगा या सारे मिलके आपस में उनकी तरफ से कोई एक बिजनेस, या तो सारे करेंगे या उनमें से मिलके कोई एक जना बिजनेस को करेगा। बात समझ में आती है, तो ये फीचर हो गए, ठीक है ना। अब उसके बाद में देखो, मान लीजिए समझना इधर कि मान लीजिए ए है और कौन है, बी है और कौन है, सी है, इन्होंने अपनी फर्म स्टार्ट करी। तो भैया अब गवर्नमेंट से तो कोई परमिशन लेने की जरूरत है नहीं, गवर्नमेंट से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर ए बी तीन राजी है तो ठेला लगा लो भैया, ठेले में किसकी जरूरत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही पार्टनरशिप भी ठेला, बिजनेस कोई छोटा बड़ा नहीं हो सकता। तो ए और बी ने ठेला लगा लिया, 85 का ठेला बेच रहे हैं, ठेला में 85 बेच रहे हैं, ठेला नहीं बेच रहे सॉरी। तो ए बी सी ने काम करना स्टार्ट किया, ठीक है ना। तो मान लीजिए इन्होंने अपने बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया। कॉन्टैक्ट मतलब भैया अगर आप कोई फर्म चला रहे हो, क्या चला रहे हो, अगर इन्होंने मिलकर क्या चलाई, कोई फर्म ओपन करी, तो इन्होंने मिलके कोई फर्म ओपन करी है, तो फर्म का ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रॉफिट कमाना भैया। और भैया आपको पता है जहाँ पे पैसे की बात आती है वहाँ पे लड़ाइयाँ भी होती है, डिस्ट्रीब्यूट भी होता है, लड़ाइयाँ भी होती रहती हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए इन तीनों ने मिलकर, अपन तो अच्छे दोस्त हैं, क्या यार ठेले के लिए अपन कॉन्टैक्ट करेंगे, नहीं छोड़ो यार, जो भी प्रॉफिट होगा अपन उसको अपन 1-1-1 में इक्वली बांट लेंगे यार। 5,000 रुपये 15,000 रुपये कमाए तो 5,000 रुपये अपन आपस में बांट लेंगे। बात समझ में होती है कि भैया अपन ने तो 15,000 जो भी होगा उसको आपस में अपन बांट लेंगे, 5,000 और 5,000 आपस में बांट लेंगे। क्या यार पार्टनर को लेके क्या कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट में 150 रुपये अपने खर्च होंगे, 1,000-1,500 जितने भी खर्च होंगे, नहीं करेंगे यार। स्टाम्प आएगा उसके लिए, वो करो, अपन तो दोस्त है, अपने बीच में क्या लड़ाई है यार, आपस में बांट लेंगे। लेकिन भैया जब पैसे, अब मान लो उनको ठेला बढ़ गया, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, तो क्या हो गया, आपस में लड़ाइयाँ हो गई। तो भैया लड़ाई हो गई तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट तो किया नहीं, उन्होंने तो ओरल किया था। ओरल मतलब आपस में बोल के भैया हाँ अपन तो दोस्त हैं, चलने तो भैया काम चल रहा है मजे से, तो ओरल किया था भैया। तो भैया कल को हो गई इनके बीच में लड़ाई। अब लड़ाई कौन सुलझाएगा, लड़ाई तो या तो कॉलोनी वाले सुलझाएंगे, वो तो आएंगे नहीं बिजनेस में। अब बिजनेस में यहाँ पे कौन सुलझाता है, लो होता है। कौन होता है, आपका जो लो होता है, कानून होता है। कौन होता है, जो आपका लो होता है, वो आपके मैरिट को सुलझाएगा। तो भैया आप ये ए बी और सी मिलके कहाँ गए, थाने गए भैया, लो के पास गए कि भैया हमारा
यार हमारा तो ऐसे ऐसे लफड़ा हो गया, मैं अब ये ए बोल रहा है कि मैंने सर हमारा तो ना 15,000 रुपये, हम तो हमारा प्रॉफिट कमा रहे हैं और हमें लड़ाई हो गया, हम बिजनेस नहीं करेंगे आपस में, हमारा प्रॉफिट है, मेरा हिस्सा मेरे को दिलाओ, मेरा हिस्सा मेरे को दिलाओ, मेरा हिस्सा मेरे को दिलाओ, हमारा तो हिस्सा दिलाओ सर, हम तो अलग अलग हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट बोलेगा ना ठीक है अलग अलग हो रहे हैं, किसका कितना हिस्सा लाओ बताओ। ये बोलेगा मैंने 5 लाख लगाए, मैंने इतने लगाए, मैंने इतने लगाए, तीनों रो रहे हैं अपना रोना। तो फर्म बोलेगा नहीं, कानून दोनों एक तो लगाएगा उनके एक एक कि भैया हमको नहीं है, हमको तो एविडेंस दो कि किसने कितने लगाए, एविडेंस दो भैया, हम तो एविडेंस के बलबूते पे काम करेंगे कि किसने कितने रुपए लगाए हैं, किसका कितना प्रॉफिट है, किसने कितना क्या किया है, सैलरी कितनी, फलाना कितना काम करता है, सब सारी इन्फॉर्मेशन दो। तुम्हारा बिजनेस किस टाइप का है, पहली बात तुम्हारा बिजनेस किस टाइप का है, तुम क्या बना के बेचते हो, किसका क्या नाम है, कौन कहाँ पे रहता है, करंट तो सारी इन्फॉर्मेशन लेगा भैया। तुम्हारा बिजनेस किस टाइप का है, सारी इन्फॉर्मेशन लेगा, किसने कितना पैसा लगाया है, किसी ने कोई पैसा निकाला तो नहीं, किसी ने कोई पैसा, और सारी इन्फॉर्मेशन लेगा भैया। अब बाबाजी का ठुल्लू, इन्फॉर्मेशन तो है ही नहीं अपने पास में, अपने पास में कोई इन्फॉर्मेशन तो है ही नहीं भैया। अब जब इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो भैया क्या दोगे गवर्नमेंट को। आपने तो ओरल में एग्रीमेंट किया तो भैया क्या किया था, ओरल में बातें करके आप बड़े यार दोस्त बने फिरते थे। अब बड़े यार दोस्त बने फिरते थे तो कर लो भैया अपने हिसाब से। तो फिर उस केस में गवर्नमेंट या जो लॉ होगा ना, अब लॉ के लिए क्या होते हैं, लॉ के लिए उस केस में सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, लॉ के केस में सारे पब्लिक क्या होती है, इक्वल होती है, इक्वल ही उसके लिए तो लॉ तो ठीक है ना। तो लो तो भगवान तो सबको एक नज़र से देखता है, तो लो एक तरह से भैया भगवान के उसको भी बिठा रखा अपने कि सबका नायक, वो सबको जस्टिफाई करेगा। तो उस केस में लो क्या करेगा, जब कोई एग्रीमेंट नहीं है तो वो किसको बेस बना के चीज़ों को बांटे यार आपस में, वो तो कुछ भी झूठ बोलते हो। तो उस केस में क्या करेगा, लो सबको इक्वल करेगा। तो जो भी प्रॉफिट होगा ना फर्म का, क्या होगा, जो भी प्रॉफिट होगा फर्म ने, इन्होंने जो भी प्रॉफिट कमाया, जो भी पैसा, वो सारे पैसे को इकट्ठा करेगा, लो हमको दे दो पैसा, उस सारे को इकट्ठा करके जो भी पैसा आता है इकट्ठा करके तीनों को क्या कर देगा, इक्वली बांट देगा। ठीक है ना। तो आपने पढ़ा होगा कई बार कि इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है ना, ये बाद में डिस्कस करते हैं ना, छोड़ो इसको, सॉरी। ये समझ में आया कि कोई भी एग्रीमेंट नहीं है तो उसके केस में कहा जाएंगे, लॉ के पास जाएंगे और लॉ ने क्या कर दिया, सबको इक्वल इक्वल मान के इक्वल इक्वल बांट दिया, क्योंकि एग्रीमेंट तो है नहीं भैया। अब आप सुधर गए भैया आगे से, कि आगे से आप कोई भी काम करेंगे ना तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले भैया हम तो एक एग्रीमेंट बनाएंगे। एग्रीमेंट में लिखेंगे भैया कि ए है, पार्टनर बी है और पार्टनर कौन है, पार्टनर सी है। किसने कितना कितना पैसा लगाया है, किसका क्या क्या रेशो है, किसको कितनी कितनी सैलरी मिलेगी, ठीक है, कितना कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितने टाइम तक काम चलेगा, बिजनेस का क्या नेचर है, क्या बना के बेचते हैं, कब फर्म को बंद करना है, कब तक चालू करना है, कहाँ रहते हैं, क्या एड्रेस है, सब कुछ लिख लेंगे और लास्ट में ए बी और सी क्या कर देंगे, उस पर अपने साइन कर देंगे। जैसे ही साइन करेंगे क्या बन गया, वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्यों बनाया, कि कल को लड़ाई हो जाए तो गवर्नमेंट उसको देख के हमारे बीच को सॉल्यूशन, हमारे बीच में सॉल्यूशन करा दे। तो ये जो आपने एग्रीमेंट किया है ना, ये क्या होता है, ये रिटर्न एग्रीमेंट है। आपने क्या कर लिया, एक रिटर्न एग्रीमेंट लिया, क्या कर लिया, रिटर्न एग्रीमेंट। तो इस रिटर्न एग्रीमेंट को ही बोलते हैं क्या, पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते। तो पार्टनरशिप डीड नहीं पड़ी अपन ने, कैसे बनी, क्यों बनी, वो अपन ने निकाला उसको, ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया पार्टनरशिप डीड के बारे में। अब कोई रटते हैं भैया, कोई बोले कि भैया क्या क्या कंटेंट होते हैं पार्टनरशिप डीड में, क्या क्या होता है, तो भैया रटना क्यों है यार, पहले समझो, कम वक्त तो पहले समझो कि पार्टनरशिप डीड होती क्या है, क्यों बनाई है हमने। तो क्यों बनाई भैया पार्टनरशिप डीड, कि भैया कल को लड़ाई ना हो जाए, कल को मैं अगर इंसान है भैया पैसे कमा रहे, भाई भाई में लड़ाई जाती है, दोस्तों में तो हो ही जाती है लड़ाइयाँ भैया, तो भैया फिर उस क्या करेंगे, कैसे बंटवारा होगा, कैसे हिसाब होगा, गवर्नमेंट तो एविडेंस मांगेगा, एविडेंस नहीं तो भैया इक्वल बांट देगा। अब मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए दिए, मेरे दोस्त ने 10,000 रुपए दिए और हमने एग्रीमेंट नहीं किया, तो कल को तो भैया अगर 2 लाख रुपए तो 1 लाख रुपए बढ़ जाएंगे दोनों में, मेरे में मेरे दोस्त में, जबकि मैंने पैसे ज्यादा लगाया था। तो बेवकूफ़ी मेरी थी ना, मैंने ओरल एग्रीमेंट किया था बिलीव के ऊपर, दुनिया बिलीव पे चलती है, निकल भैया बिजनेस में आपको एग्रीमेंट करना चाहिए। तो जो एग्रीमेंट करोगे, रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर या अमंग पार्टनर, वो क्या होता है, आपका पार्टनरशिप डीड होती है। पार्टनरशिप डीड को भी सबूत हो गया पक्का कि कल को लड़ाई जाएगी तो हम गवर्नमेंट के पास में जाके पूरा हिसाब कर लेंगे, बात समझ आती है। तो इसका रिटर्न एग्रीमेंट क्या होता है, पेस्ट होता है। बाकी आप बनाओ चाहे ना बनाओ वो आप पे डिपेंड करता है, कोई इसमें गवर्नमेंट का कोई लो नहीं है कि भैया बनाओ नहीं भैया, आपकी मर्जी, करो चाहे ना करो, आपकी मर्जी है। हाँ करोगे तो भी अगर लड़ाई हुई तो हम सुलझा करा देंगे, गवर्नमेंट नहीं है तो भी हम दोनों को इक्वल समझ लेंगे, क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। इक्वल क्यों किया भैया, रटना नहीं है, कई दिन रट लेते हैं कि इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड
प्रॉफिट को इक्वल बांटते हैं, बाकी कुछ भी नहीं देते। बाकी कुछ क्यों नहीं देते? आपने पढ़ा होगा ना कहीं, ना सैलरी ना कमीशन बोनस कुछ भी नहीं मिलता। दो लोन देगा उस पर 6% इंटरेस्ट मिलता है, वो पढ़ाऊंगा मैं आपको। बाकी प्रॉफिट को इक्वल बांटते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं बताता हूँ, सबसे पहले कहता है कि इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट को इक्वल बांटते हैं। सबसे पहले ये बताओ ना, इक्वल क्यों बांटते हैं भैया? ऐसा क्या नियम बना? इक्वल इसलिए बांटते हैं क्योंकि लोग की नजर में सब क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इस कारण प्रॉफिट को इक्वल बांट देते हैं दोनों को। कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं, एविडेंस तो नहीं, तो प्रॉफिट को आधा आधा दोनों में बांट दिया जाएगा। बात समझ में आती है क्या? आधा आधा दोनों में बांट देंगे, खत्म। अब आगे सैलरी कमीशन बोनस वगैरह ये क्यों नहीं मिलते, ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। बात समझ में आती है? अभी तो आप ध्यान रखो कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है पार्टनर के बीच में, कल को लड़ाई ना हो जाए उससे बचने के लिए। अब भैया पहला तो सवाल ये हो गया। दूसरा, उसमें होता क्या है भैया? तो बेवकूफ, उसमें अभी तो बताया क्या क्या होता है। पार्टनर का नाम होता है, उनका एड्रेस होता है, उनकी उम्र होती है, कहाँ रहते हैं, आपकी फर्म का नाम क्या है, फर्म का बिजनेस किस टाइप का है, कितने टाइम तक आपकी फर्म चलेगी, कोई नया पार्टनर फर्म में आएगा तो लेना है नहीं लेना, फर्म को कैसे बंद करना है, ए टू जेड सारी इंफॉर्मेशन पार्टनरशिप डीड के अंदर होती है। तो देखो समझ में आती बात। मीनिंग क्या हुई पार्टनरशिप की? भैया 2 और मोर पर्सन आपस में मिलकर कोई बिजनेस करेंगे, वो हुई आपकी पार्टनरशिप फर्म हो गई, ठीक है ना। फीचर क्या हो गए कि 2 और मोर पर्सन आपस में मिलेंगे। ये तो बुक की बात है एनसीईआरटी की, ये तो आप वैसे ही पढ़ सकते हो। निकल भैया बनाना सीखना है। कई दिन रटते हैं टॉपिक को फिर भूल जाते हैं। रटना नहीं है, जो समझना है। 2 और मोर पर्सन मिल गए, किस लिए मिले भैया? सारा बिजनेस करने के लिए। क्यों कर रहे हैं बिजनेस? सर प्रॉफिट कमाने के लिए। क्या करेंगे? प्रॉफिट को आपस में बांटेंगे। फिर कौन बिजनेस कौन चलाएगा? या तो सारे मिल गए, उनमें से कोई एक मिलकर चलाएगा। ले भैया सिंपल सी बात है, याद हो गई 1 मिनट में, रटने की जरूरत ही नहीं है। बाकी पार्टनरशिप डीड क्या होती है? तो पार्टनरशिप डीड क्या होती है? रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर या अमंग पार्टनर, तो वो आपकी पार्टनरशिप डीड होती है। अब तीसरा सवाल, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होता है? तो भैया सब कुछ मैंने बता दिया आपको। अब अगला क्वेश्चन क्या आता है? इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है, क्या रूल एप्लीकेबल होते हैं? तो भैया जब डीड नहीं है मतलब ओरल एग्रीमेंट है, तो उस केस में जो भी आपका प्रॉफिट होगा ना, गवर्नमेंट कर देगी, आप आपस में आधा आधा बांट देगी। अब देखो आपने क्या पढ़ा? आपने अभी अभी पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा कि पार्टनरशिप डीड आपकी क्या होती है, ठीक है ना। मैंने आपको पार्टनरशिप डीड के बारे में बता दिया कि आपकी पार्टनरशिप डीड क्या होती है, ठीक है ना। अब आगे, और डीड नहीं है, देखो भैया डीड में क्या क्या होता है? डीड क्या होती है? पहली बात, रिटन एग्रीमेंट अमंग या बिटवीन पार्टनर, ठीक है ना। दूसरी बात, डीड क्यों बनाई है? क्योंकि फ्यूचर में कोई लड़ाई हो जाए तो बचने के लिए डीड फायदे रहेगी भैया। कि डीड क्यों जरूरी है, कि भैया ओरल क्यों नहीं कर सकते, तो कल को लड़ाई हो जाए तो वो आपको मैंने समझा दिया। दूसरी चीज, विच आइटम कंटेंट इन पार्टनरशिप डीड की, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होता है? तो क्या क्या होता है? उनका नाम, पता, उनके बिजनेस का टाइप, ठीक है, किस टाइप का बिजनेस वो कर रहे हैं, क्या बना के बेच रहे हैं, कितने पार्टनर है, किसने कितना कितना पैसा लगाया है, क्या उनको सैलरी मिलेगी, इंटरेस्ट मिलेगा उनको, उन्होंने तो पैसा लगाया उस पर। अगर कोई फर्म से पैसा निकालते हैं तो ड्रॉइंग होता है, तो ड्रॉइंग पे कितना इंटरेस्ट लगेगा। मतलब पार्टनरशिप डीड अगर आपने बनाई है ना, तो डीड में जो सारी चीजें आपकी लिखी होती है वही आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अगर मान लो कोई पार्टनर काम कर रहे हैं ABC, अब मान लो बी और सी की लिख दी, बी को इतनी सैलरी मिलेगी, सी को इतनी मिलेगी सैलरी। अब ए के बारे में कुछ लिखा नहीं तो ए को सैलरी नहीं मिलेगी। मतलब डीड क्या है? डीड एक तरह से आपके पापा जी हैं, जो वो बोलेगा ना वो आपको करना पड़ेगा। तो डीड में नहीं है वो आपको नहीं करना। बात समझ में आती है? तो वो होती है आपकी पार्टनरशिप डीड होती है, ठीक है ना, रिटर्न एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर। अब दूसरा सवाल क्या आया कि अगर पार्टनरशिप डीड इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, की पार्टनरशिप डीड आपकी नहीं है, तो कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल हो गए? पहली बात तो दिमाग में क्या, पार्टनरशिप डीड नहीं है, इसका मतलब आपकी पार्टनरशिप क्या है? ओरल है, ठीक है, आपने बोल के ही कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। तो उस केस में लड़ाई होती है तो किसके पास में? लो के पास में जाएगा। तो लो क्या करेगी? लो तो सबको क्या करेगी? इक्वल समझेगी। क्या करेगी? इक्वल होती है, ठीक है, इक्वल करेगी। और जो भी प्रॉफिट है क्या है, उस प्रॉफिट को इक्वल बांट देगी। चाहे ए हो, बी हो, चाहे सी हो, तीनों ही बांट देगी। मान लो प्रॉफिट कितना था? 15,000 रुपए, तो 5 इसको दिया और 5 इसको और 5 इसको देकर प्रॉफिट को खत्म कर देगी। बात समझ में आती है? अब एक चीज समझना, ना पार्टनर को मिलेगी सैलरी, काम करेगा, ना उसको कमीशन मिलेगा, ना ही उसको कोई बोनस मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा उसको, ना ही उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे पैसा लगाया उसने फर्म के अंदर, उस पर उसको इंटरेस्ट तो मिलना चाहिए भैया फर्म की तरफ से। बात समझ में आती है? क्योंकि फर्म और बिजनेस क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। क्योंकि फर्म को आप घर से मत मिलाओ, घर को बिजनेस को अलग रखो। तो अगर आपने फर्म में पैसा लगाया तो वहां से भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। बात समझ में आती है? ठीक है भैया। तो ना तो आपको सैलरी मिलेगी, ना कमीशन, बोनस, ये ना, और ना ही आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे इंटरेस्ट फर्म को देना पड़ेगा।
अगर आपने फर्म से कोई पैसा निकाल रखा है ना तो उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा, एविडेंस ही नहीं है यार, तो किस बेस पे दे देंगे, ठीक है ना। तो ना ही ये होता है, तो कुछ भी ना लेना ना देना, प्रॉफिट को आपस में बांट देते हैं। तो ये प्रॉफिट का समझ में आता है कि प्रॉफिट को इक्वली इसलिए बांटते हैं क्योंकि गवर्नमेंट सबको इक्वल नज़र से देखता है। बाकी भाई ये चीज़ें क्यों नहीं देते यार, काम करा है क्यों नहीं दे रहे, पहली बात तो कोई एविडेंस नहीं है, तो इस कारण ये चीज़ें नहीं दी। दूसरी बात, प्रॉफिट को बांट दिया ना भैया, तो प्रॉफिट को बांट दिया, प्रॉफिट के अंदर सारी चीज़ें आ गई। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आप फर्म में मान लीजिए आपने प्रॉफिट कमाया 15,000 का, और प्रॉफिट के अंदर क्या करेंगे, अपन सारे एक्सपेंसेस लेस करेंगे कि पार्टनर को कितनी सैलरी देनी है, पार्टनर को कितनी सैलरी दे रही है, फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, पार्टनर को कितना बोनस देना है, फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, और फर्म के लिए इनकम क्या है कि पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे। पार्टनर फर्म से पैसा निकाला तो अपन उससे ड्राइंग पे इंटरेस्ट लेंगे, तो फर्म के लिए इनकम हो गई, फर्म की लगभग एक ही इनकम चलेगी पूरे साल, ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, ठीक है ना। अब उसके बाद में समझना, तो भैया ये सारी चीजें एक्सपेंसेस क्या होते हैं, प्रॉफिट में से लेस होते हैं, क्या होते हैं, मान लीजिए एक्सपेंस, सैलरी हो गई आपकी, सैलरी हो गई 1,000 रुपए की, 1,000 की, बोनस हो गया आपका 2,000 का, ये हो गया आपका 1,000 का, तो टोटल मिलाकर कितने खर्चे हो रहे हैं आपके, 4, 1 और 2 कितने हो गए, सॉरी 2, 1 और कितने हो गए, 4,000 रुपए, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको मिल रहा है मान लीजिए 2,000 का। तो आप क्या करते, 4,000 के एक्सपेंसेस में से लेस करते, पहले इनकम ऐड कर देते हैं कि 2,000 की इनकम हो रही है भैया, तो प्रॉफिट कितना होता है आपका 17,000 होता, उसमें से फिर आप कितने 4,000 रुपए लेस करते, तो कितना बचता, ये बचता कितना 13,000। तो अब इस 13,000 को आपस में बांटते, पार्टनर को बांटते भैया, तो भैया जब इसका मतलब जो आपका प्रॉफिट है, जो आपके 15,000 रुपए आप बांट रहे हो इक्वली, उसमें से आपने इनको तो लेस ही नहीं किया भैया, ना आपने सैलरी, कमीशन, बोनस, ना कुछ भी नहीं किया, आपने प्रॉफिट को बांट दिया। इसका मतलब उस प्रॉफिट के अंदर सारी चीजें आ गई भैया, आप प्रॉफिट में सारे एक्सपेंसेस लेस करते, फिर उस प्रॉफिट को बांटते, तो बात घुमा फिरा के कान यहाँ से पकड़ो तो यहाँ से पकड़ो, वही बात है कि आपने 15,000 को बांट दिया, फिर क्यों, क्या आपने इन सारे आपने एक्सपेंसेस को लेस किया नहीं, क्योंकि डीड ही नहीं है, डीड ही नहीं है तो कोई एविडेंस ही नहीं है, एविडेंस ही नहीं है तो हम कोई एक्सपेंसेस ना लेस करेंगे ना ऐड करेंगे, जो भी प्रॉफिट है अपना, जो भी आपका ग्रोस प्रॉफिट है, जो भी आपका एक्चुअल प्रॉफिट है, उसको आपस में बांट देंगे। तो बांटने का मतलब उसमें सारी चीजें कवर हो गई भैया, उसमें क्या होगी, सारी चीजें कवर हो गई, आपने प्रॉफिट को इक्वल बांट दिया, तो आपने एक्सपेंसेस को लेस नहीं किया तो आपका प्रॉफिट कम ही नहीं हुआ, तो प्रॉफिट तो आपका इंक्रीज ही है, बढ़ा हुआ, तो उसको आपस में बांट दो, बात समझ में आती है। तो ये होती है आपकी पार्टनरशिप डीड होती है, बात समझ में आती है। तो मैंने आपको मीनिंग के बारे में बताया, और पार्टनरशिप डीड क्या होती है, क्यों जरूरी होती है, और इन एब्सेंस प्रॉफिट को इक्वल क्यों बांटते हैं, ठीक है ना, और ये चीजें क्यों नहीं देते, बात समझ में आती है। बस एक चीज ध्यान रखना, ये तो आप कर लोगे कि इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड ना पार्टनर को कमीशन, बोनस कुछ भी नहीं दिया जाएगा, ना उससे कोई चीज ली जाएगी, और प्रॉफिट को इक्वल बांट दिया जाएगा। और एक चीज ध्यान रखना हमेशा कि अगर कोई पार्टनर, उसने फर्म को कोई एडवांस दे रखा है एज ए लोन के फॉर्मेट में, तो भैया चाहे एग्रीमेंट हो चाहे ना हो, उस केस में उसको कितना परसेंट, 6% इंटरेस्ट देना पड़ेगा पार्टनर को उसके लोन पे। अगर जैसे ए है, ए ने फर्म को लोन दे रखा भैया 20,000 का, कब दिया था, उस डेट से साल के एंड तक उसको 6% इंटरेस्ट मिल जाएगा, जो भी महीने बनते, नहीं देगा तो पूरे साल का दे देंगे। बाकी ए बोलेगी भाई मेरे को 10% चाहिए, नहीं भैया 10% नहीं मिलेगा। मान ले ए ने कहा था, ए ने फर्म को जब लोन दिया था ना, कितने का, 20,000 का, तो भैया उसने कहा था कि भैया मैं तो आपकी फर्म से, मैं लोन दे रहा हूँ आपकी फर्म को एज ए बार बड़ा इंसान बन के, तो मैं तो कितना लूंगा, मैं तो 18% या 10% इंटरेस्ट लूंगा भैया। तो फर्म ने कहा दे दे भैया, फर्म वाले का बिजनेस, फर्म वाले का मालिक अलग होते हैं, तो उसने दे दिया। कितने परसेंट पे दिया, मान ली 80% पे दिया, और कल को लड़ाई हो गई, अब एग्रीमेंट तो है नहीं तो कहाँ देगा, 80% पे दिया था, तो उस केस में कितना 6% ही देंगे। मतलब अगर किसी भी परसेंटेज के ऊपर फर्म ने लोन लिया है पार्टनर से, फर्म ने लोन लिया किसी भी रेट पे लिया हो, अगर एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अगर 20% 18% तो वो देना पड़ेगा भैया। अगर आपकी डीड में लिखा हुआ है कि पार्टनर लोन दिया 18% के हिसाब से, तो डीड में लिखा होगा भाई, तो आपको एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग 18% देना पड़ेगा। ये 6% का अप्लाई होगा जब डीड नहीं है, जब आपके पास कोई एविडेंस नहीं है। जब एविडेंस ही नहीं है तो उस केस में उसने किसी भी रेट से दिया हो, हम तो 6% उसको इंटरेस्ट दे दें। कितना देंगे, 6% उसके लोन पे उसको इंटरेस्ट दे देंगे जितने महीने का उसका बनता है। बाकी उसने कितना मांगा था उसका तो एविडेंस ही नहीं है, क्योंकि एग्रीमेंट तो है नहीं, तो बोलो अपन तो कितना देंगे, 6% देंगे। बात समझ में आती है। तो ये अपना एक फर्स्ट वीडियो हो गया, ठीक है। कल मैं आपको, या जो भी अपना नेक्स्ट वीडियो होगा, ठीक है, मैं अपडेट करता रहूंगा, रोज रोज मैं आपको वीडियो डालता रहूंगा। सब करेंगे अपन, सारी चीजें एक भी नहीं छोड़ेंगे, सारे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है ना। तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी इस मेरे चैनल पे, ठीक है ना। तो आपको
ये अपन ने पढ़ा, फिर कल अपन डिसाइड करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में, बिल्कुल इजी वे में। ठीक है, रटना बिल्कुल नहीं पड़ेगा आपको, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। ठीक है ना, तो अपन बिल्कुल सिंपल तरीके से चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और लाइक जरूर बना देना। ठीक है, थैंक यू।